लिखा है मनीष, राजकुमारी मनीष, 3 किलो वजन। नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज है 19 जुलाई। आज हम जिस केस पर बात करने जा रहे हैं वो आज से ठीक 1 महीने पहले। इसके लिए हमें चलना होगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, जहां आज ही के दिन 1 महीने पहले यानी कि 19 जून को एक बच्चे का जन्म हुआ। ये नवजात शिशु लड़का था। अपने जन्म के कुछ दिनों के बाद 26 जून की सुबह ये शिशु झाड़ियों में मिलता है। 25 जून की रात इस बच्चे को वहां पर छोड़ दिया जाता है। कंटीली झाड़ियां थी, झाड़ियों की वजह से उसका पूरा शरीर लहूलुहान था। रात भर बारिश में बच्चा भीगता रहा, कीड़े मकोड़े उसको काटते। अगले दिन किसी की नजर उस बच्चे पर पड़ी। उसके भाग्य में बचना लिखा था, उसे बचा लिया। ये बच्चे को आखिर वहां पर छोड़ा किसने? हॉस्पिटल से बच्चा वहां झाड़ियों में कैसे पहुंच गया? क्या इसकी कभी भी जानकारी मिल पाई? क्या इस बच्चे के जो दोषी थे वो पुलिस की गिरफ्त में आ सके? बच्चा अभी कहाँ है, किस हालत में है? इस पर बात करने के लिए हम सीधे चलेंगे रायसेन, जहां जुड़ रहे हैं हमसे आज मृगांचल एक्सप्रेस के संपादक दिनेश चौरसिया जी। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार। पालोना के इस मंच पर आपका स्वागत है। पहली बार है जब आप और हम यहाँ पर इस घटना पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जब इस घटना की जानकारी हमें चाइल्डलाइन रायसेन से मिली थी तो बच्चे के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमें मिल नहीं पा रही थी कि बच्चा किस कंडीशन में है, स्वस्थ है, नहीं है, क्या हुआ उसका। तब आपसे संपर्क हुआ था और आपने इस केस के संबंध में हर छोटी से छोटी जानकारी उपलब्ध करवाई। मैं आपकी रिपोर्ट्स भी पढ़ रही थी और ये देखकर बड़ी तसल्ली हुई कि आपकी रिपोर्ट्स में भी लगभग सभी तथ्यों को समाहित किया हुआ था और काफी दिनों तक आप इस पर अपडेट्स देते रहे थे अपने पेपर, अपने मीडिया के माध्यम से। अब हम अगर इस घटना पर बात करें तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये जो घटना है ये हुई कहाँ पर थी रायसेन में? ये रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के ग्राम सीरमऊ का मामला है। सीरमऊ में 26 तारीख की सुबह जब एक वहां का गांव का आदमी झाड़ियों सोच के लिए बाहर गया था गांव के बाहर, तब उसको झाड़ियों में एक नवजात रोने की आवाज आई। तो वहां पास में जाकर देखा तो वो जिंदा था और उसने तत्काल वहां के ग्राम के चौकीदार को सूचना दी, सरपंच को सूचना दी और वहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर वहां पहुंचे और उसका वहां प्राथमिक उपचार किया गया। उसके बाद उसको सिलवानी लेकर आए, यहाँ सिलवानी में भी उसका चेकअप हुआ और यहाँ से पुलिस भी पहुंची घटनास्थल पर और उसको वहां सिलवानी से जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया था। घटना 26 जून की सुबह की है। बरसते पानी में कीड़े मकोड़ों के बीच, कटीली झाड़ियों के बीच एक माँ, निर्दयी माँ जिसे कह सकते हैं हम, राजकुमारी आदिवासी, वह वहां छोड़ के गई थी। जी जी, तो ये पता कैसे चल पाया कि राजकुमारी ने वहां पर बच्चे को छोड़ा है? उस नवजात के शिशु के हाथ में एक टैग लगा हुआ था, उसमें उल्लेख था कि उसकी डिलीवरी जिला चिकित्सालय रायसेन में हुई है 19 जून की रात्रि में और उसके टैग पर माता का नाम राजकुमारी, पिता का नाम मनीष लिखा हुआ था, जिससे पुलिस को देर नहीं लगी उस तक पहुंचने में। पुलिस ने अपने सूत्रों से जिला चिकित्सालय एवं जो ग्राम सीरमऊ के जो अस्पताल प्रबंधन है वहां से जानकारी मिली कि वह डिलीवरी किसकी है। तो वो निवासी थाना कला सीरमऊ के पास एक गांव है आदिवासी बहुल, उस गांव की निवासी थी, उसकी डिलीवरी थी। उससे उसके टैग के माध्यम से पुलिस ने पहचान करने में महज कुछ घंटों में पहचान कर ली थी इसकी माता की। जी दिनेश जी, हमें ये भी पता चला था कि बच्चा जब मिला था तो उसके गले में जो है वो दुपट्टा या कोई कपड़ा इस तरह से बांधा हुआ था जैसे कि उसके गले को घोटने की कोशिश की गई हो। क्या ये बात सही है कि
नवजात की छुट्टी होने के बाद जिला चिकित्सालय से 25 तारीख को रात छुट्टी हुई थी रायसेन से, तो उसको एम्बुलेंस द्वारा सीरमऊ छोड़ा गया। वो उसको जाना गांव था घाना कला, पर वो महिला अपनी माता के साथ थी और उसने सीरमऊ में उतर गई। और सीरमऊ में उस बच्चे को मतलब उसके अपने दुपट्टे से उसका गला घोंटा और उसको मरना अवस्था में छोड़ गई थी। वो समझ रही थी ये बालक मर गया और उसको मर रहा हुआ छोड़कर चली गई थी। और उसकी भाग्य में जिंदगी थी, तो वह सुबह रोता हुआ मिला गांव के लोगों को और उन्होंने चिकित्सालय पहुंचाया और उसका इलाज भी कराया। जी जी। तो इसका मतलब है कि जो बच्चे की माँ है वो तो इस हत्या के प्रयास में शामिल थी ही, लेकिन बच्चे की नानी भी उसमें शामिल थी, क्योंकि माँ और नानी दोनों साथ में थी उस समय में। उसकी माँ राजकुमारी और उसकी लड़के की नवजात की माँ राजकुमारी और उसकी माँ राजकुमारी थी, दोनों इस भूमिका में शामिल थी। दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया था। तो क्या पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया है इस मामले में? इस मामले में पुलिस ने सिर्फ राजकुमारी आदिवासी को गिरफ्तार किया था और उसको जो धाराओं में प्रकरण दर्ज करके जमानत दे दी थी और उसको छोड़ दिया था। अच्छा, और उसकी घटना के दूसरे दिन उसके पिता को जानकारी मिली कि मेरी बेटिया ने ये नवजात को वहां मरना से छोड़ आई थी, मिल गई, तो वो एक कोमा में चला गया, मतलब मानसिक रूप से विकसित होकर वो अपने खेत पर पहुंचा और एक पेड़ पे लटक कर उसने अपनी जान दे दी राजकुमारी के पिता ने। मतलब वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके कि उनकी बेटी ने एक छोटे से बच्चे की जान लेने की कोशिश की है और इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो ये तो हत्या के प्रयास का मामला था, इसमें पुलिस ने ऐसे जमानत कैसे दे दी? वो भी इतना मतलब छोटा सा बच्चा था, ये अपने लिए कुछ अब नए कानून है उसमें 7 साल से कम की धाराओं में पुलिस को जमानत देने का अधिकार है। ओके, तो 7 साल से कम अवधि के कारावास की सजाओं में धाराओं में पुलिस को थाने से ही जमानत देने का अधिकार है। इस तरह का मामला जिसमें एक कितने नन्हे मासूम बच्चे को कीड़ों को खाने के लिए छोड़ दिया जाए झाड़ियों में, वो बच्चा रात भर बारिश में भीगता रहे, उसकी जान लेने की भी कोशिश की जाए गला घोट के, ये तो एक बहुत ही गंभीर प्रकृति का अपराध है। इसमें तो जमानत की बात ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उस व्यक्ति को जिसने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है। ये घटना क्या है, 1 जुलाई की पहले की थी। 1 जुलाई से नए कानून आ गया है नवजात के संबंध में भी और महिलाओं के संबंध में भी, उसमें धाराओं में सजा बढ़ा दी गई है। अब कानून तो अपना काम कर रहा है, बाकी जो कार्रवाई होनी थी वो तो हो चुकी है। अब इस पे जांच चल रही है। बच्चों का अभी स्वास्थ्य गड़बड़ है और वो जिला चिकित्सालय अभी भर्ती है, जिला बाल कल्याण समिति की देखरेख में है अभी बच्चा। जी जी जी, मेरी बात हुई थी जिला बाल कल्याण समिति सदस्य जी से और उन्होंने मुझे बताया कि जो बच्चा है वो अब सा में है। बच्चा ऐसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उसके एक हाथ में थोड़ा पैरालिटिक असर है। मैं उनसे पूछ रही थी कि जो असर आया है वो किस वजह से है, क्या बच्चे को वहां छोड़ने की वजह से है या ये बाय बर्थ है? तो उनका कहना था, डॉक्टर्स के हवाले से उन्होंने बताया कि जो उसकी कोई नस है जो दब गई है। ये अब इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट हो सकता है, मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस होंगी, जांच होंगी, तो पता चल पाएगा कि बच्चे को वहां छोड़ने की वजह से उसको ये शारीरिक समस्या जो है वो पेश आ रही है या ये जन्मजात है। एक सवाल मेरा यहाँ पर ये था, और पुलिस ने जांच की होगी तो उनको भी जरूर पता चला होगा इस बारे में, कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा किया क्यों? अपने ये पहली संतान थी मेरे ख्याल से राजकुमारी की, इससे पहले कोई बच्चा भी नहीं था, तो और बेटा था। आमतौर पे कहा जाता है कि बेटी हो तो फिर परिवार ऐसे छोड़ देते हैं। राजकुमारी ने अपनी पहली संतान और उनकी बेटे को इस तरह से क्यों छोड़ दिया? राजकुमारी कहना था कि मैं पति से अलग रहती हूँ, अब मैं अपना भरण पोषण करूंगी, बच्चे का भरण पोषण करूंगी। और उसने बार बार बयान भी बदल रही थी। पहले बोल रही थी कि ये बच्चा रो नहीं रहा, बोल नहीं रहा, कहीं कोई क्रिया नहीं कर रहा, दूध नहीं पी रहा, ऐसे कई उसने मामले बताए। बार बार उसने जब जितने बार बयान लिए हर बार उसने अपने बयान बदले हैं। तो वो मानसिक रूप से हमें कुछ परेशान लग रही थी महिला, तो जिस कारण उसने ये इस घटना को अंजाम दिया। अपने ही नवजात को अपने ही हाथों से गला घोटने का प्रयास किया और मारने का प्रयास किया। जी जी, मतलब वो महिला जो है वो मानसिक रूप से परेशान भी है। तो मैं ये जानना चाहूंगी, वहां पर रायसेन जिले में क्या लोग सेफ सरेंडर पॉलिसी के बारे में नहीं जानते हैं, जिसके तहत अपने बच्चे को CWC को सौंपा जा सकता है सुरक्षित? अभी इसका ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं है कुछ ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी इलाकों में तो है इस बात का जानकारी कि अगर आप बच्चे को नहीं पाल पोस सकते तो
डोनेट कर सकते, दान कर सकते हैं। जी पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस जानकारी का अभाव है अभी। ओके। राजकुमारी और जो बच्चे के पिता है मनीष, क्या मनीष आदिवासी। हाँ, उनके पति, क्या उनका कोई बयान आया है इस घटना पर? इस घटना पर उनके पति का कहना था कि मैं तो मतलब इसको काफी दिनों से नहीं मिला हूँ, और ये कभी कभार ही मेरे पास रही है शादी के बाद से। और जी मेरा भी इस घटना से 15 दिन पहले इनका सामाजिक बैठक हुई थी आदिवासी समाज की, उसमें दोनों को जी। तलाक भी हो गया था। तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बच्चा किसका और कहाँ से पैदा हुआ है, उसका कहना ये था। अच्छा, मतलब मनीष का कहना है कि बच्चा उनका नहीं है। जी। और अभी तक इसमें आगे कोई डीएनए टेस्ट या कुछ और ना सीडब्ल्यूसी ने करवाया है ना पुलिस ने करवाया है बच्चे का, कि पता चल सके बच्चे का पिता कौन है? अभी इसमें शासन प्रशासन, बाल कल्याण समिति या पुलिस प्रशासन या तहसील या जिला कलेक्टर इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ना इसकी जांच आगे बढ़ाई गई अभी तक। जी, ये बड़ा इस तरह की घटनाएं हमारे सामने और भी कई आती हैं, सैकड़ों घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं, लेकिन ये पहली बार है और इसलिए मेरा ध्यान भी इस पर ज्यादा गया कि बच्चे के नाना ने इस घटना की वजह से खुदकुशी कर ली। क्या वजह यही थी या इसके पीछे कोई और रीजन भी है जो अब तक सामने नहीं आ पाया है? इसका रीजन यही है कि वो कुछ समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति था, वो गांव वाले क्या कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने क्या कर दिया, तो उससे वो गांव वालों फेस नहीं कर पा रहा था। उनका मुकाबला करने के लिए वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि मेरी बेटिया ने आज गलत काम करा है, तो अब मैं किस मुंह से समाज के लोगों के पास बैठूंगा, किस मुंह से सामने में बैठूंगा या बात करूंगा या जो भी है। मतलब तो उनका मानसिक रूप से परेशान हो गया था वो, कि अगर मेरी बेटिया ने गलत काम करा है तो अब मैं समाज से कैसे पेश करूंगा। जी। इस मामले में उसकी माँ ज्यादा दोषी है, पिता तो अपने इस आरोप या अपराध को छिपाने के चक्कर में खुद को भी अपना बलि चढ़ा दी, उसने जीवन लीला समाप्त कर ली कुल मिलाकर उसने। इस परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? फाइनेंशियल कंडीशन गरीबी है, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, खेती भी नहीं है। ओके, तो राजकुमारी के कोई और भाई बहन है? एक भाई है उसका, बताया जाता है उसका एक भाई है। ओके, तो अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि एक्चुअल में बच्चे का पिता है कौन, मनीष ही है या कोई और है? इस बात की अभी कोई जानकारी किसी ने प्रयास करने का अभी पहल करी नहीं है किसी ने। मनीष तो इनकार कर रहा है कि मेरा बालक नहीं है ये। देखिए, पति पत्नी के बीच में झगड़ा अगर हम ये मान के भी चलते हैं कि ये बच्चा मनीष का ही है, तब भी झगड़ा पति पत्नी के बीच का था, लेकिन इसकी कीमत दो लोगों ने चुकाई इसमें। उस बच्चे ने जिसको कि इस तरह से जंगल में झाड़ियों के बीच में छोड़ दिया गया रात भर के लिए, और उसने जो मर्मांतक पीड़ा सहन की उसका अंदाजा शायद आप और हम नहीं लगा सकते हैं कि चींटियों के काटने, बारिश में लगातार भीगने और कांटों की वजह से कितना दर्द, कितनी पीड़ा उस बच्चे को हुई होगी। और इसके अलावा अगर किसी ने कीमत चुकाई इस घटना में तो वो थे उस बच्चे के नाना, जिन्होंने सदमे से अपनी जान दे दी। राजकुमारी को अभी जमानत मिल चुकी है, वो बाहर है। कायदे से तो ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर वो मानसिक रूप से परेशान भी है तो उनका इलाज हो सकता है, इलाज होना चाहिए, लेकिन जिस दुष्कृत्य को उन्होंने अंजाम दिया है इसके परिणाम से वो नहीं बच सकती है, उनको नहीं बचना चाहिए। हम तो यही वकालत करेंगे कि इलाज हो और उसके बाद उनको ऐसी कड़ी सजा मिले और उसके बारे में लोगों को पता चले कि आइंदा से इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले लोग 10 बार सोचें, वो बच्चों के लिए सुरक्षित विकल्प चुने, सेफ सरेंडर पॉलिसी का अपनाकर वो बच्चों को सुरक्षित सीडब्ल्यूसी को सौंपे अगर वो उसको पाल नहीं सकते हैं, या अगर उनके जिले में कहीं पर भी क्रेडल्स लगे हुए हैं तो वो उन क्रेडल्स में बच्चे को रख दें, अपने हॉस्पिटल के बेड पर बच्चे को रख दें, ना कि झाड़ियों में। दिनेश जी, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी ये सारी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए, और आपसे ये आग्रह भी रहेगा कि अगर इस तरह की कोई और घटना फिर से उस एरिया में घटती है तो आप उसकी जानकारी पालोना को अवश्य दें। इसके अलावा आप अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से सेफ सरेंडर पॉलिसी और सेफ ऑप्शंस जो माता पिता के पास उपलब्ध हैं बच्चों के संबंध में, उनके बारे में भी जरूर बताएं ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हों और इन्फेंटिसाइड और अबंडनमेंट की घटनाओं को रोकने में हम सफल। इसी के साथ मैं इजाजत दूंगी। धन्यवाद।